ये एक क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। और क्वेश्चन रीड करके हमें ये समझ में आ गया कि ये वेन डायग्राम से बनेगा, है ना। वेन डायग्राम ही बनाना है इसमें। कैसे पता चला वेन डायग्राम बनाना है? जब कभी लिखा हो एंड, नॉट, और, इससे हमें हिंट मिल जाता है कि वेन डायग्राम बनाना है। क्योंकि वेन डायग्राम ही नहीं बनेगा तो आगे के क्वेश्चंस आपके कोई भी सॉल्व नहीं होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस हम ध्यान से पढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि 3 कैंडिडेट्स हैं ABC, A, B, C, और इनको कितने कितने वोट्स मिले उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, जो इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए सॉल्व कर देंगे, नहीं मिलेगी तो फिर अपन उसको रोक लेंगे। 28 इन फेवर ऑफ A एंड B बोथ, ये कहां पर बनेगा? A एंड B बोथ यहां बनेगा कि यहां ऊपर लेफ्ट में कि राइट में? असल में ये दोनों में बनेगा। लास्ट क्लास में जब हमने कंसेप्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि A एंड B जो होता है ये पूरा पोर्शन कॉमन है, नॉट सी थोड़ी बोला है। तो 28 किसका? इन दोनों का मिलाकर 28। समझ रहे हैं? अभी तो हम नहीं बना सकते इसको, अभी इसको छोड़ दो, देखते हैं बात। ठीक है, ये 98 इन फेवर ऑफ A और B नॉट C। क्या है ये? A और B नॉट C। ध्यान से देखना, नॉट C मतलब ये नहीं, A और B नॉट C, इन तीनों का मिलाकर कितना? 98। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों के बारे में अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको भी अभी नहीं बना सकते, थोड़ी देर के लिए इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या बोलता है? 42 इन फेवर ऑफ B नॉट A और C। कहां बनेगा? यहां डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए 42 बन। फिर बोलता है 122 इन फेवर ऑफ B और C नॉट A। B और C नॉट A नहीं चाहिए, तो इन तीनों का मिलाकर कितना आएगा? 122। इन तीनों का 1 2 3, लेकिन ये दो तो अननोन है, इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बोलता है 64 इन फेवर ऑफ C नॉट A और B। कहां बनेगा ये? C नॉट A और B, यही है ना। चलिए ये 64 कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये 64 अगर बन गया तो ये इसका प्रीवियस 122 वाला आ जाएगा। B और C नॉट A मतलब ये तीन, 1 2 3 मिलाकर बोलता 122 है, राइट। तो इन पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 42 प्लस x प्लस 64 इक्वल्स टू 122। ये कितना आ रहा? 106। माइनस करके कितना बनेगा? 16। देखिए ये वाला पोर्शन आ गया। तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बोलता है 14 इन फेवर ऑफ A एंड C बट नॉट B। A एंड C नॉट B कहां बनेगा? यहां, यहां डेफिनेटली यस, है ना। नॉट बी बोल दिया, बी को छोड़ के ए और बी का, ए और सी का कॉमन ये है, डेफिनेटली ये भी बन गया। अब देखिए कि दो इंस्ट्रक्शन अभी हमारे बचे हैं 28, क्योंकि ये दोनों का सम 28 है, और 98 इन फेवर, ये भी नहीं बनना क्योंकि ये दो वेरिएबल्स अभी हमारे पास नहीं है ना। और इंस्ट्रक्शन सारे कंप्लीट हो गए। क्या कोई और इंस्ट्रक्शंस बचा है? देखो आपको यहाँ पर दिया था टोटल 200 वोट्स, और दिया है तो इसका भी कोई इंपॉर्टेंस तो होगा। अब आप यहाँ देखें कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग तो नहीं पता, लेकिन ये पता है दोनों मिलाकर 28 है। ये दोनों मिलाकर 28 है, ये दोनों मिलाकर 28 है। तो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है ना। कैसे? टोटल 200 में से माइनस कर लेंगे। अब देखिए मेरे साथ में कैलकुलेट करना, हाँ।
ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 28 और 42 ये कंबाइन होंगे ना, कितना हो गया? 70। और कौन से कंबाइन हो सकते हैं? ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों। कितना हो गया ये? 30। कितना हो गया? 100। और ये फिर और कितना बचा ये दोनों मिलाकर? 64 बचा, 164। 200 से माइनस करोगे कितना बचेगा? 36। ये पोर्शन 36 आ गया। क्या इतना क्लियर? एक बार ये 36 आ गया तो अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन, ये वाला इंस्ट्रक्शन बोलता है इन तीनों का सम, इन तीनों का 1 2 3 का सम है 98, है ना। अभी हमारे पास ये पोर्शन है ही नहीं, इसको बोल दो y। 42 प्लस y प्लस 36, 42 प्लस y प्लस 36 मिलाकर 98। वैसे ये दोनों मिलाकर कितना होता है? 78। 98 से माइनस करोगे कितना बचेगा? 20। y का वैल्यू 20, और ये दोनों मिलाकर 28 था तो बाकी बचा 8। देखिए ये सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा, जो इंस्ट्रक्शन नहीं बने उसको तुरंत ड्रॉप कर दो, आगे जाके उसको यूज कर लेंगे, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन यूज होंगे। और जब तक ये नहीं बनेगा वेन डायग्राम, आगे के आंसर्स आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मेथड समझ में आया? घर में आप इसको अच्छे से एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।